चैतन्य महाप्रभु कौन है? कई लोग मुझे, मैं एक दिन वहीं पे खड़ा था दर्शन के लिए, लेकिन ये तो ठीक है, राधा कृष्णा समझता है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान समझते हैं, ये दोनों कौन है? कितने लोग का अभी भी वैसे डाउट है? ऑनेस्टली कौन है वो जो दो सबसे अल्टर दर्शन किए भगवान का? लेफ्ट में दो जन खड़े हैं, वहाँ लिखा है निताय गौर सुंदर, ऐसे कुछ। कितने लोग ने दर्शन किया, कुछ समझा नहीं, हाँ शायद कृष्ण बलराम होंगे, ऐसे कुछ सोच के आ गए। सबको समझते हैं? आर यू श्योर? बोलिए, हाथ उठाइए जिसको नहीं समझे। हाँ हाथ उठाइए, बिल्कुल ऑनेस्टली हाथ उठाइए, तब तो मैं बताऊंगा। हाँ हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। यस, और आप सब लोग को समझ में आ रहा है? वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, तो मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, मैं जब विट्ठल नाम सुना था, मुझे भी अजीब सा लगा, ये विट्ठल कौन है कि नहीं? भारत जो है ऐसा देश है जहाँ पर हर कुछ कदम में भाषा बदलती है, रहन सहन का स्टाइल बदलती है, खाने का तो बात ही छोड़ दो, है कि नहीं? वैसे हर एक प्रांत में भगवान अपने अलग अलग भक्तों को उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग रूप में आए हैं, है ना? और उनके साथ तो वैसे आदान प्रदान किए हैं, राइट? तो इस तरफ जो है भगवान का नाम विट्ठल। विट्ठल मतलब जो एक विट मतलब मराठी में क्या बोलते हैं उसको? ब्रिक, राइट? इट। तो उसमें भगवान खड़े हो गए। एक भक्त एक बार जो है रुक्मणी मैया, है ना, घर में तो होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है कि नहीं? होता रहता है, वो घर घर की कहानी है, ठीक है? तो एक बार रुक्मणी मैया नाराज हो गई। रुक्मणी में जब नाराज हो गई, अपने पिताजी के घर चले गए। वो है कहाँ पर? अमरावती के उस तरफ, कौंडिन्यपुर। कल ही में जाकर आया, तो इसलिए मुझे बहुत दिन से मेरा इच्छा था, तो मैं जस्ट सुबह ही पहुंचा था 9 बजे। तो कौंडिन्यपुर में वो जगह गया था जहाँ पर, मुझे साउंड थोड़ा क्लियर है? हरि बोल, हरे कृष्णा। इधर आप लोग पीछे बात मत कीजिए। कौंडिन्यपुर जो जगह है, रुक्मणी माता का जन्म स्थान है, वहाँ पर वो भी जगह है जहाँ से कृष्ण भगवान ने वो जो अम्बा मतलब जो दुर्गा माँ के मंदिर जहाँ पर शादी के समय पूजा करने के लिए गए थे, वहीं से कृष्ण भगवान जहाँ से उनको किडनैप करके लिए, वो किडनैप भगवान ने स्व इच्छा से नहीं किए, वो लक्ष्य उन्हीं का, रुक्मिणी माता का लेटर था, फर्स्ट लव लेटर इन द वर्ल्ड, कि मुझे आप हरण करके ले लो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी, है ना? क्योंकि मुझे ये जो शिशुपाल, इसके साथ शादी करने का कोई पसंद नहीं है, राइट? तो भगवान जो है स्व इच्छा से, ये हार पहनाने का अर्थ क्या पता है ना? कई लोग जो ताली मारते हैं, जैसे कोई नेता नेती हो, हार पहनाने का अर्थ यह है भगवान को जो अर्पण किया हुआ ऑलरेडी उसको पहनाते हैं, ताकि हम जब भगवान के बारे में गुणगान करते हैं उसमें शक्ति मिले, हम भगवान का सही तरीके से शक्ति करें, मतलब गुणगान करें, कहीं अपना मनगढ़ंत बातें नहीं बोलें या लोगों को भटकाए नहीं इधर उधर से। तो ये जो व्यासदेव का पीठ होता है, जब भगवान का गुणगान करते हैं, व्यासदेव जो जो लिखे हैं हमारे लिए वेदास में, उसका सार जो भी हम आचार्यों से सुने हैं, प्रभुपाद और अपने गुरु लोगों से, उसको हम एज इट इज प्रेजेंट करें। इसलिए तो अगर ताली मार रहे हैं जरूरी नहीं है, बस। ओके, तो जिस जगह से कौंडिन्यपुर जो जगह है, वो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर जो ये रुक्मणी मैया जो वहाँ गई थी पूजा करने के लिए, और बिल्कुल लेटर में लिखी थी कृष्ण को, ये शिशुपाल से मुझे शादी नहीं करना है, भले आपको प्राप्त करने के लिए कई जन्म जन्म भी लग जाए, 100 जन्म 1000 जन्म भी मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनसे मेरा शादी नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मुझे आकर यहीं से किडनैप करना, बिल्कुल लोकेशन बता दिए, और किस समय आना, है ना? इस समय ऐसे पूजा हो रहा होगा, आप ऐसे आना, क्योंकि घर के अंदर आप आकर मुझे घर से भी किडनैप करके ले सकते हो आप, लेकिन फिर क्या रिलेटिव के साथ झगड़ा होगा, उन पर फिर मारकाट होगा, कई लोग मरेंगे। तो बिल्कुल बढ़िया सा प्लान बना के रुक्मणी मैया दी थी। तो दुनिया का पहला लव लेटर था,
और फिर आजकल कॉपी करते हैं लोग, राइट, है कि नहीं। तो वहाँ भगवान आए, वो जगह भी गए थे हम। इट इज़ वेरी नाइस, ऑस्पिशियस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जहाँ जहाँ पर भी भगवान का जन्म होता है, या ऐसे लक्ष्मी मैया, सीता मैया, या उनके शुद्ध भक्त जहाँ पर जन्म लेते, वो जगह तो तीर्थ है। तो वैसे जिस समय लक्ष्मी मैया जब नाराज हो गई थी, सॉरी रुक्मिणी माता, लक्ष्मी अवतारी हैं, तो कृष्ण भगवान जो है निकल पड़े। ये फैन बंद कर दो, आवाज आ रहा है। उस समय कृष्ण भगवान निकल पड़े इनको ढूंढने के लिए, द्वारकाधीश, ठीक है। तो बोले कृष्ण भगवान कभी एक साथ में एक काम नहीं करते हैं, मल्टी काम कर लेते हैं। तो उस समय एक भक्त के घर आए थे, वो भक्त का नाम था पुंडलिक। ये भगवान का महान भक्त था। उनका माता पिता भी बड़े शुद्ध भक्त थे। कृष्ण भगवान आ गए और आवाज लगाए, पुंडलिक देखा ये द्वारकाधीश आए हैं, तो थोड़ा देर खड़े हो जाओ, मैं माता पिता का सेवा कर रहा हूँ। तो ईंट फेंक दिए एक, इसके ऊपर खड़े रहो बोल के। तो भगवान वहीं पे ऐसे खड़े हो गए, है ना। तो तब से भगवान का नाम हो गया विट्ठल, वीट के ऊपर खड़े होने के कारण। तो भगवान का नाम अनेक है, अपने लीलाओं को आधारित या अपने भक्तों के साथ संबंधित। यशोदानंदन, देवकी नंदन, है ना, नंद नंदन, हाँ, फिर ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजवासियों के लाला। तो इस प्रकार भगवान का लाखों करोड़ों नाम है, हाँ। और इसलिए दीक्षा में जो है भक्तों को जो नाम मिलता है, पीछे दास लगा देता। हमें भगवान का दास बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। वैसे ही यहाँ के लोगों को पूछें जगन्नाथ, जैसे मैं आया था पहला टाइम, फर्स्ट टाइम, तो मुझे कन्फ्यूजन था। इनफैक्ट आप साउथ इंडिया के लोग हो या नॉर्थ से जब आते हैं, विट्ठल नाम जो है बड़ा कन्फ्यूजन। रुक्मणी नाम फिर भी समझता है ना, रुक्माई, रुक्मणी, राइट। तो वैसे यहाँ के लोग जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप देखते हैं, उससे ये हो है कौन, है कि नहीं, राइट। जगन्नाथपुरी में भगवान आए, कृष्ण बलराम अपना बहन के साथ फर्स्ट टाइम। हर समय राधा कृष्णा, सीता राम, लक्ष्मी नरसिम्हा, लेकिन अपने बहन के साथ भगवान वहाँ पर बड़े स्पेशल अवतार लेकर बैठे हुए हैं। वैसे राधा कृष्णा, सीता राम, लक्ष्मण, हनुमान फेमस है। ये जो गौर निताई आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये कोई नहीं है, ये स्वयं कृष्ण और बलराम। ठीक है प्रभु, बैठ जाओ, हो गया बस। कृष्ण और बलराम। तो जब कृष्ण भगवान 5000 साल पूर्व अर्जुन को भगवद गीता का संदेश दिया, ये हमारे गीता लाइफ क्लास है, भगवद गीता का संदेश भगवान देते हुए भी भगवान का भाव कुछ और था। क्योंकि ऐसे बोला जाता है, जब भी भगवान जन्म लेते हैं, उनका कोई भी दर्शन करता है, उनका स्पर्श करता है, उनके साथ लीलाएं करते हैं, ये सारे लोगों का उद्धार हो जाता है। लेकिन भगवान तब युद्ध भूमि में थे, ये सोच रहे थे। अभी तो सही बात है कि मुझे कुछ लोग द्वारका में हो, मथुरा में हो, वृंदावन में दर्शन किए, मेरे साथ रहे, उनका तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग मेरे को समझ नहीं पाए, मुझे दर्शन नहीं कर पाए। तो इसलिए जानबूझ के भगवान ने अर्जुन को युद्ध से पहले मोहित कर लिया। अरे जब दोनों साइड में शंख बज चुका था, शंख बजने का अर्थ क्या है, युद्ध प्रारंभ, प्रारंभ युद्ध, शंख बज चुका है। अर्जुन क्या बोल रहा है, शनैर उभयर मध्य रथम स्थाप्य में मैं अच्युत है। भगवान मेरा रथ को लेकर थोड़ा बीच में लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूँ सामने कौन है। ये पहले से बोलने का नहीं था, शंख बजने के बाद ही। इसलिए एक शब्द है अच्युत। अच्युत मतलब भगवान जिनका च्युत नहीं होता या पतन नहीं होता, स्थान से गिरने को बोलते हैं च्युत, हिंदी में, मराठी, सॉरी संस्कृत में। तो जिनका कभी अपने स्थान से, पद से च्युत नहीं होता है, नीचे नहीं जाते जो व्यक्ति, उनको अच्युत बोला जाता है। ऐसे भगवान हर समय भगवान रहते हैं, भले माँ के गर्भ में हो, या जैसे छोटा सा कान्हा 6 दिन के बाद पुतना जैसे कोई राक्षस आ जाए उसका भी वध करते हैं।
कुछ 1-2 महीने में एक शकटासुर था, तृणाव्रत था, ऐसे एक-एक असुर एक-एक समय के बाद आते रहे। लेकिन भगवान हर समय भगवान रहते हैं, उनको कोई मेडिटेशन नहीं करना पड़ता है भगवान बनने के लिए। आजकल कई लोग बोलते हैं हम इतने साल पूजा कर लिए फिर हम भगवान बन गए। कोई बाबा सब अपना-अपना नाम लिख देते हैं, कोई सारथी बाबा, कोई कुछ अपना नाम लिख देते हैं कि ये भगवान है बोल के। ओके, तो इस प्रकार भगवान हर समय भगवान होते हैं। अर्जुन ने भगवान को बोला कि आप अच्युत हैं, अभी मुझे बीच में लेकर चलिए। इसका अर्थ है युद्ध में जाकर शंख बज चुका सब कुछ, फिर थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान इसका अर्थ अंदर कुछ काम किए हैं, इसका इतना कंफ्यूजन डाल दिए, इतना जो मोहित कर लिया, अभी बोल रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ, ये सब तो मेरा संबंध यहाँ। अब भगवान जानबूझ के लेकर किसके सामने रखे? भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने, जिनके गुरु। चलो भाई दुर्योधन या किसके सामने रहते थोड़ा गुस्सा आता, लड़ूंगा। भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के सामने ही रखा। अब सोचिए, भगवान भी भगवान है, जैसे उनको देखे तो पूरा सारे जो पूरा एनर्जी खत्म, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाथ पैर सब कांपने लगा, गला सूखने लगा, गांडीव जो अपने हाथ से जो धनुष ये गिरने लगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, तो भगवान जो है इनको मोहित किए, क्यों? कि भगवान इनके माध्यम से, भगवान बड़े दयालु हैं, उनका स्वभाव ही दया करना है ना, कृपा का मूर्ति है भगवान जो है। एक बोलते दया, दूसरा है करुणा। दया करते हैं, कोई मांगा आपने दे दिया, कोई भीख मांग रहा है या कोई कुछ आपको, मतलब बड़े हो कोई मांग रहा है दे देना। लेकिन करुणा मतलब कोई बिना मांगे आप जाकर उसका हित के लिए पहुंच रहे हो। अभी छोटे बच्चों को माँ बाप को मांगना, मतलब वो मांगना नहीं पड़ता है कि मुझे खिलाओ मुझे पिलाओ। माँ बाप का सहज स्नेह, सहज करुणा जो है बच्चे के प्रति होता है। वैसे ही कृष्ण जो है युद्ध भूमि में होते हुए भी सोच रहे थे ऐसे अनेक जीवात्माएं हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, इनका उद्धार करना कैसे है। इसलिए अर्जुन को मोहित किए, उनके माध्यम से हम सब लोगों को गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन को माध्यम जरूर बना है ना। भगवान इसे सुंदर लीलाएं करते हैं, ये पुतना हो या रावण हो, ये सब भगवान के भक्त हैं। जय विजय कोई बुरे लोग थे? अरे भगवान के जय विजय जो गेट कीपर हैं, भगवान के गेट कीपर हैं, मतलब सोचा हर समय भगवान का दर्शन करते हैं। इतना स्नेह होता है भगवान के प्रति, प्रेम होता है, कहना है क्या। तीसरे स्कंद भागवतम में है कि ये जय विजय है, एक बार ने जो चतुष्कुमारों को रोक दिया। चतुष्कुमार बालक थे और पहले भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, वो ज्ञानी थे, है ब्रह्म मतलब निराकार भगवान को मानते थे। लेकिन भगवान के बारे में सुनने के, भगवान का दर्शन की इच्छा से आ गए थे। ऐसे वैकुंठ में से बोले 7 गेट है, 6 पार कर लिए थे, अंतिम गेट में इन्होंने रोक दिया। ये लोग गुस्सा हो गए, श्राप दे दिए इनको। बोले कि अरे आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पर सब अच्छा होना चाहिए, द्वंद्व क्यों है, छोटा बड़ा नंगे बच्चे आप क्यों आ गए, ऐसे सब है ना। रोक दिए थे कि भगवान ने बोला था कि मैं रेस्ट ले रहा हूँ, किसी को नहीं छोड़ना, लेकिन ब्राह्मण लोग गुस्से हो गए, श्राप दे दिया, है ना। जब श्राप दे दिया, भगवान को बाद में कुछ आवाज आया गेट में, क्या लड़ाई हो रहा है। भगवान आए, आकर इनको क्षमा मांगे, बोले कि ब्राह्मण है ना, ये जो भक्त इन दिनों को जो आपने श्राप दिया, ये मेरे सर्वेंट है। भगवान क्या बोल रहा है, ये मेरे सेवक है। कोई मालिक बोल रही है मेरा सेवक है, कितना बड़ा पद है। ये मेरा सेवक है, मेरा बेटा है, उसने कुछ गलती कर दिया, क्षमा कर दो मुझे। भगवान बोल रहे हैं उनका गलती के लिए मेरे को क्षमा कर दो, जरूरी पड़े मैं अपने हाथों को काटने के लिए भी तैयार हूँ ना, लेकिन मेरे सेवक लोग गलती कर दिए। क्योंकि मालिक जब बच्चे जब गलत करते हैं, कुछ गलती करते हैं, वो माँ बाप को आता है। वैसे ही कोई मालिक के अंडर कोई सर्वेंट अगर कुछ गलती करता है, किसके ऊपर आता है। इस्कॉन में आप कुछ गड़बड़ करोगे, किसके नाम पे जाएगा, इस्कॉन, इस्कॉन संस्था में ऐसे है। भगवान बोले कि मेरे से वो इनके लिए जरूरी पड़े तो मैं अपने हाथ भी काटने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के तो चतुष्कुमार जो है बिल्कुल गदगद हो गए और रोने लगे, मतलब यहाँ तक कि बोले भगवान हम जो है श्राप बैक लेना चाहते हैं, है ना। भगवान बोले नहीं, ये मेरा इच्छा था। क्योंकि ये दोनों को जब देखते थे भगवान,
जय विजय हट्टा कट्टा थोड़ा थे, देखते थे तो लगता था यार इन लोग जो हैं इतना हट्टा कट्टे, इनके साथ लड़ाई करने के लिए मजा आएगा। भगवान जो है ऐसे बोला गया है, भगवान अखिल रसामृत सिंधु, सारे रस के अमृत है ना भगवान, उसके जो सागर हैं हर प्रकार का रस, थोड़ा जैसे राधा रानी कभी नाराज होती हैं उनको मनाती हैं, उसमें भगवान का आनंद आता है। सखाओं के साथ खेलने का कूदने का, माँ बाप के साथ वात्सल्य जो प्रेम स्नेह आनंद लुटने का, वो सब हर प्रकार का आनंद लुटने के लिए भगवान को अच्छा लगता है। वैसे इनके साथ लड़ाई करने का भगवान कभी कभी सोच रहे थे, तो जो ये श्राप मिला है कि भाई आप लोग राक्षस बन जाओ, तब भगवान ने बोला जो भी हुआ है ये भी मेरा इच्छा था, आप चिंता मत करो, श्राप लेना कोई बैक लेना जरूर नहीं। एक कंडीशन डाला, इधर 3 लाइफ आप लोग असुर बन के तुरंत आ जाओ, या 7 जन्म भक्त बन के रहो। जय विजय बोले आपसे दूर क्या रहना, पहले 3 लाइफ असुर बन के जन्म ले लेंगे, चलेंगे आपके साथ लड़ेंगे, चलेगा। समझ रहे हैं? तो जय विजय असुर थे कि भक्त थे? वही जय विजय आकर रावण कुंभकर्ण बने, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तो पहले, फिर रावण कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल और दंतवक्र, ये नाम दोनों आप लोग को उतना परिचय नहीं होंगे। तो ऐसे भगवान स्वयं इन लोगों के साथ, इन लोगों को खुद एक ड्रामा डिजाइन करते हैं, उसमें ये रोल दे देते तुम ये करो, मैं हीरो बन के आऊंगा, लड़ाई करेंगे। और उसी दौरान योग माया जो होता है, जैसे महामाया में भगवान के 2 माया शक्ति हैं। महामाया मतलब ये दुनिया में भगवान हमको भुला देते हैं कि हम भगवान के थे, कभी हम भगवान को पास जाना नहीं चाहते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में ही एक माया काम करते हैं, योग माया। योग माया मतलब वो सब भगवान को प्यार करते हैं, हम यहाँ पे भगवान को नफरत करते हैं, वहां पे भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो भगवान है। यशोदा कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं माना, अरे ये काहे का भगवान है। जब है ना कुछ आवाज सुनती आकर मेरे क्या बोलते हैं कपड़े के पीछे आकर छुप जाता है, हा? मैं अगर नहीं खिलाऊंगी कैसे बचेगा, इतना अच्छा से प्रेम से कुकिंग करती है, खिलाती हैं। इस प्रकार का वहां पर योग माया, यहाँ पर महामाया एक्ट करती है। तो ऐसे भगवान जो लीलाएं करते हैं है ना, तो हम सब लोग के लिए कल्याण के लिए। वैसे गीता का ज्ञान भी भगवान देने का एक ही कारण था कि हमारा मंगल हो, लेकिन गीता का तो ज्ञान दिया, और गीता का सबसे अंतिम संदेश क्या था पता है? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सारे ज्ञान दिया। अर्जुन का अंत में बोला कि देखो जितना दिया समझाने से उसको छोड़ दो। सर्व धर्मन, बहुत सारे धर्म है, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ये धर्म वो धर्म, ये सब छोड़ो। हाँ, सर्व धर्मन परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, मेरा शरण ले लो, मेरा अकेला मेरा ही शरण ले लो। हम तम सर्व पापेभ्यो, मैं आप सबका जो आपका जो है सारे पापों को ले लूंगा, चिंता मत करो। हम लोग डर होता है ना, तो ये जन्म में कितना पाप किया हूँ है ना, या पहले से कुछ तो किया हूँ नहीं तो अभी सफर कर रहा हूँ, और इस जन्म में भी कई गड़बड़ किया हूँ, राइट। हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत। माँ शुचः मतलब चिंता मत करो, सोचो मत ज्यादा, बस मेरा शरण ले लो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अंतिम संदेश भगवान ये दिए, ये 5500 साल पूर्व का बात है। लेकिन भगवान देखे कि भाई 500 साल हो गया, कोई वैसे भक्ति नहीं कर रहे हैं। हाँ, चैतन्य चैतामृत वर्णन है, भगवान अगर सोच रहे हैं अभी मैं क्या करूं ताकि यहाँ पर लोगों को आकर उद्धार होगा। भगवान बोलते मैं स्वयं चला जाता हूँ भक्त बन के, और जाकर मैं खुद भक्ति करके खुद दूसरों को सिखाऊंगा। मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ कुछ लोग। एक मिनट। हाँ, भगवान से
यथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। तो भगवान यहाँ पर आए, अनेक लीलाएं किए, फिर भगवान अपने स्वधाम चले गए, वृंदावन, गोलक वृंदावन। वहां जाकर अंतर्धान करी मने करे अनुमान, फिर जाकर वहां सोचने लगे, चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्थान। क्योंकि अनेक काल से मैं प्रेम भक्ति या प्योर डिवोशनल सर्विस मैं लोगों को प्रदान नहीं किया हूँ, तो इसको मैं अगर नहीं दूंगा, बोलते भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्था, भक्ति के बिना जगत का है क्या। हाँ, तो भगवान ये सोचने लगे, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नाही शक्ति। है ना, भगवान अंत में क्या बोले, सर्वधर्म परित्यज्य माम एक शरण ब्रज। ब्रज में कोई कृष्ण को पूजा नहीं करता है ऐसे कि ये जो है ईश्वर है, नारायण है। जब भगवान यहाँ तक कि गोवर्धन उठाया, आप फोटो में देखोगे कई सारे दोस्त लोग उनका जो है ऐसे ऐसे डंडे खुद ही लगा दिए थे। हाँ, सब लोग सोच रहे थे अरे छोटा सा लड़का है कैसे उठा दिया, कुछ नहीं, बाद में बोला अरे तुम काहे का अकेला है, थोड़ी अकेले उठा पाया, हम लोगों ने सब डंडा लगाया था तभी जाकर हो गया। हाँ, और यहाँ तक कि बोलते हैं तुम राजा हो, राजा का बेटा हो, अपना बड़ा समझते हो, ज्यादा हो गए तो तुम खेलने में यहाँ पर तुमको पार्टिसिपेट करने भी नहीं देंगे, बोलते तुम कुछ भी हो, तुम ही हम ही सम, हम दोनों समान हैं। और कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो चीज यहाँ पर हनुमान कर पाएंगे हैं? कृष्ण कंधे पर कितने सम्मान, हनुमान जो है या सुग्रीव भगवान के मित्र हैं, लेकिन राम को ज्यादा से ज्यादा गले मिलेंगे, हैंडशेक कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं। लेकिन गोलोक वृंदावन में अलग है। हाँ, भगवान जो है भले ऑ एंड रेवरेंस, रेस्पेक्टफुल में भक्ति सिखाना बड़ा आसान होता है, मतलब करना, पूजा करना, लेकिन जो प्रेम के साथ ये भगवान सोचे कि ये कभी बहुत हो गया किसी ने ये दान नहीं किया, तो भगवान सोचे मैं खुद आकर ये सिखाऊंगा। बस बस यस, युग धर्म प्रवर्त्यमो नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचाई वो भुवन। समझ में, युग धर्म प्रवर्तिनो नाम संकीर्तन। यहाँ आऊंगा मैं इस कलयुग का, पूछो थोड़ा खोल दो, खोल दो अंदर लगा। कलयुग में जो युग धर्म है क्या है, हरिनाम संकीर्तन, युग धर्म प्रवर्तयमो नाम संकीर्तन। यहाँ पर आऊंगा मैं स्वयं नाम संकीर्तन सिखाऊंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान बोल रहे हैं मैं स्वयं आऊंगा, ये जो हरिनाम का प्रवर्तन मतलब प्रचार करूंगा, और चारि भाव भक्ति दिया नाचाए भुवन, चार भाव में भक्ति करने का सिखाऊंगा, और पूरा दुनिया को, पूरा तीनों भुवन को नचाऊंगा। वो चार भाव क्या है, भगवान का 5 भाव से भगवान को सेवा कर सकते हैं, शांत भाव से, जैसे भगवान का बांसुरी हो, जैसे बछड़े हैं, गाय हैं, इनको भगवान बस स्पर्श कर लिए तो बड़ा शांत रहते हैं, बस खुश हो जाते हैं। भगवान का बेड हो, ये सब शांत रस में। लेकिन दूसरा दास्य भाव, भगवान को कई लोग मालिक मानते हैं और उनका सेवा करते हैं। दास्य भाव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, हनुमान जी। फिर साख्य भाव, साख्य भाव में श्रेष्ठ अर्जुन, है ना। वैसे अनेक मित्र हैं गोलोक वृंदावन में भी, उनका मधुमंगल, श्रीदामा, है ना, जो अनेक भक्त हैं वैसे। फिर ये हो गया दास्य भाव, फिर साख्य भाव, फिर वात्सल्य भाव, नंद बाबा, यशोदा मियाँ, वसुदेव देवकी, राइट। और एक है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में भी 2 प्रकार के, कुछ उनका स्वयं रानियां, रुक्मणी मैया आदि 16,108 रानी, और दूसरे जो गोपियां, भगवान आध्यात्मिक जगत में मैरिज, बिना मैरिज के भी, है ना, वहाँ पर कोई
पहला बात है वहाँ पे काम वासना चीज बोल के कुछ है नहीं, है ना। हम लोग की दुनिया से बहुत गड़बड़ है। आध्यात्मिक जगत में जैसे यहाँ पे पानी हो, यहाँ पर कुछ है तो इसका उल्टा दिखेगा इधर, है ना। तो यहाँ पर सबसे बेकार काम है अगर कोई अवैध संपर्क रखे, राइट। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं है, वहाँ पर कोई काम वासना है ही नहीं। सब लोग जो भगवान के प्रसन्नता के लिए, नहीं तो सारे लड़कियां वहां पर यही सोच रहे हैं कृष्ण ही हमें पति के रूप में मिले। और दोनों एक व्रत किए, कार्तिक महीने का अगला महीना एक व्रत है ना, कात्यायनी व्रत, दुर्गा माँ के पास जाकर वे व्रत करती हैं सब लोग साथ में कि हमको कृष्ण ही पति के रूप में मिले। और एक दूसरे को से द्वेष नहीं, यहाँ पे ऐसे होता है एक से दूसरा से उतना है तो भाई लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, अच्छा। तो इसलिए कभी कभी जो है अपने भाव से शास्त्र समझने से नहीं होगा, आचार्य लोगों से सुनना समझना तब समझ पाएंगे। ओके, तो भगवान सोचे अभी कि मैं आऊंगा इस प्रकार इस शांत भाव को छोड़ के ये चार भाव में, दास भाव, वात्सल्य भाव, साक्ष्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य। तो जिस भाव में भगवान को जैसे प्रेम करते हैं भगवान उनके लिए बोलते ओके आई एम। आप मुझे बेटा के रूप में मानना चाहते हैं, चलो मैं बेटा बन के आ गया। आप फ्रेंड के रूप में आना चाहते हैं, मैं आपका फ्रेंड बन गया, है ना। आप मुझे पति के रूप में चाहते हैं, यस, एंड बॉयफ्रेंड स्टिल ओके, है ना। भगवान कितना फ्लेक्सिबल है, यूजर फ्रेंडली, राइट, है कि नहीं। तो भगवान ऐसे ही बोल रहे कि जिस भावना से जो मुझे सेवा करना चाहेगा, इसलिए मैं हरिनाम संकीर्तन आकर प्रवर्तन करूंगा ताकि लोग मुझे नाम के माध्यम से मुझे प्राप्त कर पाए हैं। आपने करीबू भक्त भाव अंगीकारे, आपने आचार भक्ति सिखाए वो सवारे। ये बंगाली भाषा है, ये बहुत मधुर भाषा है। बोल जी आपने करीबू भक्त भाव अंगीकार, बोल मैं खुद भगवान हूँ लेकिन भक्त का भाव अंगीकार करूंगा। और सबसे टॉप मोस्ट भक्त कौन है दुनिया में? राधा रानी। आराधना मतलब जो भगवान का सबसे श्रेष्ठ तरीके से आराधना करती हैं, आराधना शब्द से राधा हुआ है, भगवान राधा रानी का भाव अंगीकार करेंगे। खाली राधा रानी का भाव नहीं, साथ ही साथ उनका जो वर्ण कलर, भगवान तो ऐसे ही सांवले कलर का है, लेकिन इस यहाँ पर आए तो गोल्डन मोल्टन गोल्ड, सोने का, है ना, वो कलर ले ली है। तब तक कांचन गौरांगी, जो गोल्ड जब मेल्ट किया जाता है जो चमकता है उस कलर में आए, वो राधा रानी का कांति का भाव है ना। तो बोले कि उस भाव में, भक्त के भाव में अंगीकार करूंगा। वो टपमोस्ट भक्त राधा रानी का भाव ही अंगीकार किए। और आकर क्या करूंगा? आपनी आचार्य भक्ति सिखाए वो सवारी, खुद भक्ति करूंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हर समय ऊपर हाथ उठा के ऐसे हरे कृष्णा मंत्र जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपना ना कैले धर्म सिखाना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाय। आपने ना कैले धर्म सिखाना ना जाए, यदि खुद धर्म पालन नहीं करो दूसरों को क्या सिखाओगे? अरे आप आओ, आप भी नाम जप करो, आप भी भगवान भक्ति से जुड़ जाओ, हम सब सनातनी है, सब बढ़ते हैं। आजकल बिल्कुल हाइप चलता है कि हम सनातनी है, लेकिन खुद अपने जीवन में कोई, खाली लड़ने के लिए सनातनी होकर आते हैं, राइट। वैसे नहीं बनना है, पहले अपने स्वयं, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं आपने ना कले धर्म सिखाना न जाए, खुद अगर पालन नहीं करोगे दूसरों को क्या सिखाए। यही तो सिद्धांत गीता भागवत गाए, ये सब गीता भागवत में ऐसे बोला गया है। यदा यदा ही, यस, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं इसी कारण से मैं स्वयं बार बार आता हूँ, क्या करने के लिए? तो धर्म ग्लानि हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, मैं स्वयं आ जाता हूँ। बोलते परित्राणाय साधुनाम, भक्तों को उद्धार करता हूँ, पहले उनको आनंद देता हूँ। फिर दूसरा काम है विनाशाय च दुष्कृतम्, दूसरे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को मारता हूँ। धर्म संस्थापना, स्वयं धर्म संस्थापना करते हैं। संभवामि युग, बार बार आते हैं, इसलिए गीता में बोला गया यद यद आचरते श्रेष्ठस तद तद एव तरो जनः। जब जब कोई लीडर समाज में कुछ कार्य करता है दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना, हाँ? और वो जिस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करता है
सारे जनता भी उसको फॉलो करती है कि नहीं? सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, जिस प्रकार का वो कुछ एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, लोग उनको फॉलो करना चालू कर देते हैं। कोई फिल्म में हीरो आया, तेरा नाम कटिंग कर दिया, सब लोगों ने चालू कर दिया, राइट? तो ऐसे कई प्रकार के कितने सारे सब हेयर कट्स आते रहते हैं, फुटबॉल फुटबॉल लगा के भी लोग करते हैं हेयर कट, हाँ? लड़कियों को और फॉलो करते हैं। तो वैसे आजकल इनको हम हीरो मान के रखे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट ट्रू हीरोज। ट्रू हीरोज तो आप लोग हैं, सेम है। पूरा दुनिया एक तरफ जा रहे हैं और आप लोग जो है सोच रहे हैं कि इस्कॉन जाएंगे संडे को, वो भी संडे को। आपके पास चॉइसेस था यहाँ वहाँ घूमने के लिए, है ना? मंदिर आएंगे, गीता भागवत सुनेंगे, और लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। यहाँ पर कई भक्त हैं जो सुबह डेली 4 बजे उठ जाते हैं। कितने लोग आप में से 4 बजे उठते हो? हाँ, है ना? कई लोग कर रहे हैं और कई लोग प्रयास भी कर रहे हैं इसके लिए। सुबह 4 बजे उठना, 4 नियम, नो मीट ईटिंग, मांस मछली मांस अंडे कुछ नहीं खाते हैं। नो गैम्बलिंग, इजी तरीके से पैसा कमाने का लालसा, है ना? कहीं पे पैसा उठा लिया, यहीं से बोरो कर लिया, डाल दिया शेयर मार्केट में, है ना? ट्रेडिंग में, पता चला कि सब डूब गया। इस प्रकार का शॉर्टकट तरीके में धन कमाने की लालसा से क्या होता है, बड़ा एंजाइटी रहता है, ये मार्केट में पैसा बढ़ गया क्या, ये कर लूँ क्या? तो ये जो है गैम्बलिंग, जुआ खेलने का, ये देखो इवन युधिष्ठिर जैसे महान राजा नहीं चाहता था, लेकिन क्षत्रिय का एक धर्म है कि क्षत्रिय को अगर कुछ चैलेंज किया जाए उसको आना चाहिए, बस जुआ खेलने के लिए या युद्ध करने के लिए। इसलिए वो आए और आकर बोले दुर्योधन, अरे मैं नहीं चाहता मेरा धन को इस प्रकार बर्बाद करें, मैं चाहता हूँ इसको कई साधु संतों का समाज से कल्याण कार्य में लगाना चाहता हूँ। लेकिन वो माना नहीं और शकुनी के, है ना, साथ में मिलके इतना बड़ा प्लॉट किया और युधिष्ठिर को हारना पड़ा। इतने बड़े राजा, इतने धार्मिक धर्मराज, क्योंकि गैम्बलिंग किए, इतना बड़ा परिणाम हुआ। समझ रहे हैं? इसलिए नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा, बीड़ी, पान, सिगरेट, शराब, यहाँ तक कि हम टी एंड कॉफी भी मना करते हैं। क्यों? टी कॉफी दे आर कॉल्ड, है ना, स्लो पॉइजन, मतलब धीरे धीरे इतना एडिक्शन आ जाएगा, इसके बगैर आपका सर दर्द होने लगेगा, इसके बिना आप नहीं रह पाएंगे। ये ब्रिटिश का दिया हुआ हमारे लिए उपहार है, चाय एंड कॉफी। हम इस्कॉन में चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए, डरिए मत, इट्स ए स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस। अचानक से ऐसे हम भी नहीं कर पाए थे, धीरे धीरे। चौथा है नो इलिसिट कनेक्शन, अवैध स्त्री पुरुष संग। ये पूरा धर्म का जो सबसे बड़ा खतरा आजकल, इलिसिट कनेक्शन, जो मूवी ये वो सब देख के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग क्या क्या सब करते हैं। तो इस्कॉन वी से बिफोर मैरिज नो गर्लफ्रेंड, आफ्टर मैरिज ओनली वन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जिनके साथ आप शादी किए, नो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। क्लियर है? इतना अगर करेंगे, मन स्थिर रहेगा, तब आप धर्म के बारे में सोच पाएंगे, है ना? इतने करने के लिए जो डिसाइड कर ले लाइफ में, किसी व्यक्ति ने बोला गया ये सब नहीं करो, तुम्हारा लाइफ में बचा क्या है? नो मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, क्या एंजॉयमेंट है? लेकिन एंजॉयमेंट का अनेक तरीका है, राइट, है ना? सेम चीजें, भक्तों के साथ अच्छे प्रसाद खाना, नाचना गाना खाना, हर चीज है। तो भगवान कृष्ण जो है सोचे कि मैं भक्त के रूप में आऊंगा, वो है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण जो है क्या बन के आए? श्री कृष्ण चैतन्य। और उनका भाई हर समय जब भगवान स्वयं आ जाते हैं उनके साथ, है ना, जैसे लक्ष्मण आए, राम, भगवान राम आए तो लक्ष्मण जी आए, फिर कृष्ण आए तो बलराम। तो इसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु बनकर इधर बड़ा भाई बनकर ही आए नित्यानंद प्रभु, उनसे बड़े 12-13 साल बड़े थे इस लीला में।
है ना, चैतन्य तत्व। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, आप अगर दर्शन कर रहे हो, आपके जो राइट में जो खड़े हैं वो है चैतन्य महाप्रभु, जो लेफ्ट में है वो है नित्यानंद प्रभु। तो स्वयं कृष्ण बलराम दोनों आए हैं हम लोग का कल्याण के लिए, स्पेशली आकर हरि नाम का प्रचार करने के लिए, हम लोग का उद्धार के लिए। इसलिए उनका जो प्रेयर है, आजानुलंबित भुजौ, बोलिए, कनकावधातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। अजानुलंबित भुजो, मतलब हाथ जो है घुटनों से भी नीचे तक जाता है। आप लोग खुद खड़े होकर ट्राई कर लोगे, हाथ ज्यादा से ज्यादा आपका जो है थाई तक आएगा, लेकिन घुटनों से जो नी के नीचे नहीं जाएगा। भगवान इतने लंबे थे। जनरली कोई व्यक्ति, आप अपना हाइट चेक करना चाहोगे ना, ये हाथ 3 बार करो और 1 बार ये कर लो, आपका हाइट उतना ही रहेगा। लेकिन भगवान का जो था वो 4 हाथ। तो ये जनरल मेजरमेंट है। आप अगर अपना हाइट देखोगे ना, 1 हाथ का एग्जैक्टली 3, फिर बीच 1 ये। लेकिन जो महान पुरुष लोग होते हैं उनका लक्षण होता है कि उनका हाइट जो है बिल्कुल 4 हैंड्स। तो ऐसे कई सारे सिंबल हैं। एक महान व्यक्ति में 132 ऐसे कुछ सिंबल होता है उनके शरीर में। ऐसे बोला जाता है कि चेस्ट ब्रॉड रहता है, फिर नासिका बड़ा रहता है, फिर ये जो है बहुत बड़ा रहता है। ऐसे अनेक सिंबल है, लेकिन आपको उसमें जज नहीं करना है, ये देखो ये महान है, ये बेकार है, वैसा नहीं है। इवन कुछ प्रभुपाद कितना हाइट के थे? 5.23। शिला प्रभुपाद क्या किया पूरा दुनिया में, उनके शिष्य लोग कितने लंबे लंबे हुआ करते। डोंट जज बाय एक्सटर्नल्स, बट यस कुछ सिंबल है। तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पूर्व, 500 साल पूर्व, बंद करो, यस, हरे कृष्णा। इधर देखो, उधर मत देखिए, क्लास इधर से हो रहा है, उधर कुछ तो गड़बड़ हो गया उनका टेस्टिंग में। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान इस भावना से कि अभी जो है सब लोग मुझे ऑल एंड रेवरेंस, पूरा रेस्पेक्टफुल तरीके में पूजा कर रहे हैं, उससे थोड़ा हटके भगवान चाहते थे कि मुझे ऐसे भक्ति देना है जो स्पॉन्टेनियस भाव में मुझे लोग पूजा करें। और आकर किस माध्यम से? ये हरिनाम संकीर्तन जो युग धर्म है कलयुग में, हरेर नाम इव केवलम कलो नस्त्येव गत्यो अन्यथा। कलयुग में ना आप बड़ा यज्ञ कर सकते हैं, बड़ा तपस्या कर सकते हैं, ना कुछ योगा आदि कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, लेकिन ये हरिनाम जो है बहुत आसान है। कलयुग में बहुत आसान तरीका है, हरेर नाम इव केवलम, यही एक तरीका है। 3 बार बोला, फिर बोलो इव मतलब सर्टेनली, केवल मतलब यही एक तरीका है। अगर आपको इसके कलमश से ऊपर उठना है ना, तो आप लोग को जो है कहीं गंगा में नहीं जाना है, गंगोत्री में ठंडियों में यहाँ तक डूब के रहना, गर्मियों में चारों तरफ आग लगा के सूर्य के नीचे तपस्या करना, इतना कुछ करना जरूरी नहीं है। घर में रहो, है ना, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब भगवान का नाम लेना किसी भी स्थिति में बहुत आसान है। कुछ लोग हैं आप में से फर्स्ट टाइम आए हो जो नाम जप नहीं कर रहे हो ना, आप लोग अपना नाम दे दीजिएगा। अंत में एक डिवोटी रहेंगे जो आपको नाम जप करने के लिए मदद भी करेंगे। ओके, और फिर आप लोग आगे खुद माला भी लेकर जा सकते हैं, बाद में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हरि नाम करना आसान है कि डिफिकल्ट है? फिर क्यों नहीं करते हैं? राइट, क्योंकि हमें राइट एसोसिएशन, बिना संग के कुछ नहीं होता। कलो संगो शक्ति, बोला कलयुग में संग में शक्ति होता है, अकेले नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ भी देखो, प्राइवेट एसोसिएशन लिमिटेड, एसोसिएशन क्यों डाला?
है ना, महिला संगठन, युवा संगठन, हर जगह पे जहां पे देखोगे एसोसिएशन लिमिटेड, राइट। तो एसोसिएशन में शक्ति है। अब एक एडवर्टाइजमेंट देखा था काफी दिनों पहले, एक छोटा सा लकड़ी लेता है, ऐसे करता टूट जाता है, दूसरा लेता है टूट जाता है, कुछ स्टिक्स लेकर, फिर एक साथ में इतना लेता है, नहीं टूटता है। सो जब यूनियन में रहते हैं स्ट्रेंथ रहता है, जब साथ में रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर क्या सिखाए? संग कीर्तन। संग में आकर जब हम कीर्तन करेंगे, ये भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा तरीका है, आसान तरीका है कलयुग में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, या हैते है सर्व जगत निष्ठार। कलिकाल में भगवान स्वयं नाम के रूप में आ गए हैं, है ना। और इसको जो लेंगे, है ना, पूरे जगत का, प्रभुपाद बोले जस्ट इवन 10% पीपल अगर ये इस्कॉन को सीरियसली लेंगे, अगर नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, पूरा दुनिया सुधर जाएगी। प्रभुपाद इतना गारंटी के साथ बोला। और कुछ नहीं किया शिला प्रभुपाद, जो अमेरिका गए उनके पास 2 ही साधन था, एक है श्रीमद् भागवतम, कुछ सेट्स थे उनके पास, और दूसरा था ये हरिनाम। वहां पे गए, बस कीर्तन किए, लोगों को नाम जप सिखाया। तो आप सब लोग विनती है, अगले क्लास जो आएगा अगले संडे, हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु का लीला कैसे जन्म हुआ, भगवान आए 500 साल पूर्व में, आज बोला एक बैकग्राउंड देने के लिए, भगवान क्यों आए, हम सब लोगों को कल्याण करने के लिए। इवन गीता भागवत भी दिया, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पा रहे। फिर आकर इजी तरीका बोले, चलो भाई उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, नाम जप करो। और ये 4 नियम का अर्थ है पाप से बचना, और नाम जप करना मतलब पुण्य काम करना, है ना। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजते माम दृढ़व्रता। भगवान बोल रहे दृढ़ता के साथ भजन करने के लिए 2 चीज चाहिए। अंतगतम पापम, पापमय कार्य को, नेगेटिव कार्य को बंद करना है ना। ऐसा तो अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्म को बढ़ाना है। पुण्य कर्म कैसे? भगवान को दर्शन करना, मंगलारती में आना, कभी गुरु पूजा में आना, फिर नाम जप करना, भागवतम गीता सुनना, भगवान का परिक्रमा करना, तुलसी का पूजा करना, तुलसी परिक्रमा करना, है ना, भगवान को दिया आरती चढ़ाना, भगवान को भोग अर्पण करके खाना, ये सारे कार्य जो पुण्य कर्माना। और ये जितना जो ज्यादा करेगा, और साथ ही साथ बुरे कार्यों को थोड़ा कम करेगा, तब जाकर भजन के प्रति दृढ़ बताएगा। नहीं तो क्या है, हम ढीला ढाला भक्त, ढीला ढाला भक्त मतलब 1 जनवरी में हम व्रत लेते हैं, इस साल मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, है कि नहीं। फिर जैसे जैसे दिन पास होता है सब खत्म हो जाता है, हैप्पी न्यू ईयर बिकम्स ओल्ड। एवरी स्टूडेंट, जैसे एक सेमेस्टर खत्म होता है ना, इंजीनियरिंग मेडिकल में, पिछले सेमेस्टर पढ़ नहीं पाया, इस सेमेस्टर कम से कम अच्छा से पढ़ूंगा, व्रत लेता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते, फिर एज इट इज जैसा वैसा हो जाता है, डिटर्मिनेशन कम हो जाता है। क्यों? संगत का प्रभाव, है ना, और हैबिट्स का प्रॉब्लम्स। सेम हुई, हम सब लोग अगर भक्ति सीरियसली करना है, अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन लाना है, जैसे मैं बोल रहा था, आप लोग रियल हीरोज हो, जो कि ये 4 नियम मैं बताया, ये हम फॉलो करने के लिए प्रयास करते हैं और करते भी हैं। ये अगर कर रहे हैं आप लोग, रियल हीरोज है नहीं। जरूरी नहीं है कोई फिल्म में हीरो हीरोइंस, ठीक है, दे मे बी स्टार्स बिकॉज ऑफ देयर कर्मा, बट दे आर नॉट रियल हीरोज। हमारे लिए हीरो हैं प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश महाराज, पंचु पांडव, कितना डिफिकल्टी में भी भक्ति छोड़े नहीं। ड्रामा टीम रेडी? हरे कृष्णा। तो आज हमें, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पूर्व आए, कहां पर? नदिया नवद्वीप मायापुर धाम। हम उसके बारे में आगे काफी चर्चा करने वाले हैं। और भगवान आए, हम लोग को ये हरिनाम दिया, और स्पेशली उनका एक सेनापति भक्त शिला प्रभुपाद, इनको माध्यम बनाया। जस्ट कुछ 60 साल पहले 1966 में इस्कॉन बना था। अभी कितना हो गया? 2026, 60 साल हुआ एग्जैक्टली, है ना। और वो जाकर सारे विश्व में 12 साल में 14 बार भ्रमण किए, 108 मंदिर बना दिया। जिस समय उनका 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल उम्र में थे, 12 साल में 108 मंदिर बनाया।
तो ऐसे बहुत उनका अथक प्रयास है, आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। हाँ, इसलिए बोलते यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो, तो प्रभुपाद ना होते हमारा क्या होता पता नहीं, ना यहाँ पर हम होते, ना अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने के लिए कुछ प्रयास भी करते, ना इसको नवी मुंबई होता जो अभी लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन ला रहा है, राइट। इसलिए वी आर इटर्नली ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद एंड चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का अगले लीलाएं जो हम अगले क्लास में सुनेंगे। Krishna Krishna Hare